सर हैं विजयराज मीणा, उन्हें जो है उन पर गलत आरोप लगाए गए हैं मेंटल टॉर्चर के, और वो मेंटल टॉर्चर वो नहीं करते थे। मुझे ये बोला कि मेरे पास इतना पावर है, मैं तेरे को नौकरी से निकाल भी सकती हूँ। मेरा हस्बैंड ही मैं विधवा हूँ, फिर भी मुझे परेशान किया गया टॉर्चर सबके सामने है। और क्या, और बोला पार्षद तेरा बाप लगता है क्या, तूने पार्षद तो क्यों बताया, मैं 10 डीडी सर खड़े कर सकती हूँ, 10 पार्षद खड़े कर सकती हूँ। जो बालाजी ने सुसाइड किया था उस केस के बाद लगातार जो है चीजें बढ़ती जा रही हैं, तो ये लोग और प्रेशराइज कार्यकर्ताओं और धमकियाँ भी मिल रही है। पहले होते थे वो, पहले किसी ने बोलना नहीं था। और फिर भी अगर आप लोगों का कोई कार्रवाई नहीं होती, हम सब मिलकर करेंगे। थोड़ा दिन पहले एक खबर देखी होगा कि जिरा महीने आंगनवाड़ी केंद्र पर 3 अलग अलग केंद्र पर काम करती 3 महिला जो है वनारे ऊपर कुछ फर्जीवाड़ा रो आरोप कुछ कार्रवाई जो है वनारे ऊपर करी गई, और वना ने जो है 1 अक्टूबर ने एपीओ रा जो है आदेश जारी कर दिया, वना ने नोटिस दे दिया गया। हाँ, उसके बाद वे वनारा जो सीडीपीओ है वनारे ऊपर आरोप लगायो कि वे वना ने मेंटल टॉर्चर करे है, परेशान करे है, और उसके बाद आप देखियो कि तुरंत ऊपर कार्रवाई करता था वनारो ट्रांसफ़र जो है वो बाड़मेर करा दियो गयो। विजयराज मीणा जो है सीडीपीओ रो नाम है। अबे कुछ आंगनवाड़ी में ही काम करती जो महिला है वनारो यो कहना है कि ये जितना भी आरोप विजयराज मीणा पर लगाया गया, सीडीपीओ पर लगाया गया, वे सभी जो है झूठ है, या फिर जो कार्रवाई है वह ठीक ढंग नहीं करी गई। और जो 3 महिला जनारो नाम मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, वना ने जो पाछो नौकरी पर रख लियो गयो है, पाछो जो वनारी ज्वाइनिंग करा दी गई है वह भी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वे जो फर्जीवाड़ो कर रहा है वे करता आया है, और उरे ऊपर जो कार्रवाई बनी चाहती, जो एक्शंस लेना चाहता, या जो विभाग ने जितना रो एक्शन लेना चाहतो वो ले नहीं। जितना भी दर्शक है बनाने सबने राम राम नमस्कार, मैं वो किंजल और आप देख रहे हो जलको मेवाड़। सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि वो कौन 3 जने हैं जिनको पहले एक एपीओ कर दिया गया था, और उर्मिला सालवी और शारदा बंसीवाल मेन मुखिया सुपरवाइजर, उनके हस्बैंड का नाम भूपेंद्र बंसीवाल जी। अभी आप ये बता रहे हैं कि जो सर हैं विजयराज मीणा, उन्हें जो है उन पर गलत आरोप लगाए गए हैं मेंटल टॉर्चर के, और वो मेंटल टॉर्चर वो नहीं करते थे, तो क्या कारण रहा कि इतनी आपसी अनबन उन लोगों में रही? मैडम ये था कि जब मेरे साथ मतलब मुझे 5 महीने से मतलब जलील किया था, और मुझे भी मतलब इतना टॉर्चर किया था कि मेरे भी अंजुबला जैसा मतलब करने वाली थी, मगर जैसे मतलब मुझे पता पड़ा मेरे पास क्योंकि दिनेश बाबूजी थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, वो भी पेमेंट काटते थे। जब से मैडम आई तब से ये काम करे, रोज़ पेमेंट काटती थी, हमारा रोज़ पेमेंट काटती थी। और जब से तभी ये सब वर्कर के 39 वर्कर के ऐसा था, कोई भी बोलता नहीं है, सब सुनते रहते। शारदा मैम से सब परेशान थे, शारदा मैडम से परेशान थे कि शारदा मैडम की इतनी पहुंच थी, इतनी में सब अधिकारी को, कलेक्टर साहब है, डीडी सर है, मतलब और भी अधिकारी मंत्री साहब उनको खरीद सकते हैं, ये बात हमें बोली थी। और मैडम ने मुझे तो बोला, किसी को मैडम मुझे ये बोला कि मेरे पास इतना पावर है, मैं तेरे को नौकरी से निकाल भी सकती हूँ, और दूसरी ज्वाइनिंग नहीं होगी तेरी, तुझे कोई नौकरी रख भी नहीं सकता, इतनी पावर। शारदा मैम इस तरह के जो है धमकियां देती कि अगर मैंने तुम्हें, या तो तुम खुद नौकरी छोड़ दो, या हम तुम्हें, मैं अगर मैंने तुम्हें निकाला तो तुम कहीं और ज्वाइनिंग नहीं ले सकोगे, ऐसा लेटर बना के दूंगी, बेइज्जती करके निकालूंगी। और फिर उसके बाद ये सब जो कंप्लेन है, आपकी शिकायतें, ये आपने सीडीपीओ विजयराज मीणा को दी जाती है, जिसके कारण उन्होंने उन तीनों ने जो ये आरोप है मेंटल टॉर्चर का उन पर लगाया, ऐसा आप कहना चाहते हैं? नहीं, मेंटल टॉर्चर का नहीं है, क्योंकि वो सब है ना, जो भी 3 थी ना, नजमा नसीम बानू और आशा गुजर और ये उर्मिला साल, वो मैडम का काम करती थी, मैडम के सिग्नेचर करते, मैडम के रिकॉर्ड चेक करती थी, मतलब मैडम तो विजिट पे कभी आते नहीं थे, मतलब टोटली जो भी था, मतलब कुछ भी देखो उपस्थिति वगैरह, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने वगैरह, सब मैडम का काम वही करते थे तीनों। ठीक है, तो उन तीनों ने जो विजयराज मीणा पर जो आरोप लगाए, वो आप उन पर क्या कहना चाहती हैं? मैडम एक तो फर्स्ट था जो 5000 जो है ना, तो हमारी जो मतलब सैलरी जो मेन से मिनी हुई थी, बड़ी हुई थी, उसके चक्कर में एक कुर्सी से हम फंक्शन पार्टी देना चाहते थे, पर कुर्सी ने उनको पूरे ज़्यादा डिमांड करते, तो हमने 5000 रुपये दिए थे, और 5000 ने हमने उर्मिला जी सालवी था, उर्मिला ने किसके कहने पहले हमें ये पता नहीं, मैं उर्मिला सालवी ने इसमें दिए थे, उर्मिला को हमने ना व्हाट्सअप भी किया था, और है ना पेटीएम से पैसे करे थे, तो भी उर्मिला साला बोल नहीं रही मैडम के, क्योंकि मैडम ने मैडम ने पैसे दिए, इसलिए मैं नहीं बोलूँगी, ये बोल रही, इसलिए वो बोलना नहीं चाहती है, मतलब मैडम को बचा रही है। और ये नसीम बानू और आशा गुजर भी मैडम को इसलिए बचा रहे क्योंकि मैडम का रिकॉर्ड और चेक करती थी, रजिस्टर चेक करती, सब चेक मैडम का काम वही करते थे। अभी आप वो जो कह रहे हैं कि विजयराज मीणा जो हैं वो निर्दोष हैं, उसके क्या बेसिस है? आपको क्यों लगता है कि वो निर्दोष है? क्योंकि जब हमारे कहने पर सर ने कदम उठाया था, सर ने कार्रवाई की थी, और सर को पूरा प्रूफ भी मिला, और सर के पास मतलब उसके लिए पूरा मतलब सबूत थे। सर ने उस बेस पे डीडी सर से भी बात की, कलेक्टर सर, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उन तीनों के खिलाफ सर ने कार्रवाई करी आपके कहने पर, इसलिए उन्होंने सर पर इस तरह के आरोप लगाए। अभी आप क्या कहना, तो सर का तो ट्रांसफर हो गया, जो वो चाहते थे कार्रवाई वो तो करवा चुके हैं। सर बेकसूर है, तो सर का ट्रांसफर नहीं होना, जैसा ऐसा हो सकता है क्या कि अधिकारी अगर किसी की अगर हेल्प करेगा उसको आपको बदनाम करोगे? और सर मेरे और ललिता और मीनाक्षी जी के कहने पे क्या एक अधिकारी को किसी को नौकरी से निकाल सकता है? मैडम नहीं निकाल सकता ना।
अच्छा, सर पर इस तरह के भी आरोप है कि वो ऑफिस के बाद उन्हें मिलने बुलाते थे और इस ये तरह सब शारदा मैडम के काम थे, क्योंकि शारदा मैडम मीटिंग होती 10 बजे बुलाती थी और 1 बजे तक उन सब घर पे पार्टियां वगैरह होते थे, नाश्ता वगैरह होते थे और 1 बजे मैडम मीटिंग में आते थे, उसके बाद हमारी मीटिंग लेते और मीटिंग में बहुत काम। पहले मैडम छोड़ते नहीं थे, चाहे उनसे लेडीज कितने घर पे लेट हो, छोटा बच्चा है तो, और कोई रीजन से अगर मीटिंग में अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो धमकी नौकरी छोड़ दो या मानदेय कटेगा तुम्हारा, पर मीटिंग में आना है और मीटिंग में नहीं तो नौकरी छोड़ो। तो ये जो शारदा मैडम है और जो विजयराज मीणा है, इनका आपस में किस बात पर अनबन है जिस वजह से ये हमारी सपोर्ट करने हिसाब से, हमारी हेल्प की लेटर के हिसाब से तो अनबन चली, बाकी पहले ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, जो पूरा मामला मुझे समझ आया वो इस तरह का है, जो विजयराज मीणा है वो आप लोगों के पक्ष में खड़े थे, आपका साथ दे रहे थे। मैं नहीं हुआ कि जब से अंजू वाला केस उठा, अंजू वाला ने सुसाइड किया, इसके बाद फिर सर ने इंक्वायरी की कि इनके नाम आ रहे थे तीनों जन के और शारदा मैडम के, तो ये और भी कोई इनके टॉर्चर में हुआ है। फिर हमने हमारा जो किराया है हमारे सेंटर का, वो किराया पहले किसी ने गोद दी हुई हमारे आंगनवाड़ी, तो हमें मालूम नहीं था। फिर हमें बाद में दिनेश जी मीणा है हमारे बाबूजी थे, उन्होंने फ़ोन किया कि आप नसीम शेख से उनके हस्बैंड के खाते में 11,000 रुपये आ रहे हैं, तो आप मुझसे पैसे लेके आपके सेंटर का काम करवाओ। तो हमने फिर नसीम जी से पूछा, मैं कहा अभी आगे फ़ोन आया कि ये पैसे आप कह रहे हैं, तो कि मुझे तो नहीं मालूम। मैं कहा फ़ोन आया कि पैसे आपके हस्बैंड के अकाउंट में, सेंटर मेरी कार्यकर्ता है, मैं हूँ, फिर अब अदर आंगनवाड़ी के उसमें कैसे पैसा आ रहा है? तो फिर हमने पूछा, हमने बात की तो उनका पैसा नहीं आ रहा है। उन्होंने फिर उनको आगे शारदा मैडम से बात की होगी तो उन्होंने कहा कि मना कर देना, पैसा नहीं आया। इसके बाद हम टॉर्चर करने लगे। अच्छा, हम दोनों को आपको इस बारे में पता चला कि किसी और खाते में आपके आंगनवाड़ी के नाम का, और आंगनवाड़ी का काम रिपेयरिंग का हम दोनों मिलकर कराया। आज मैं एक सहायिका हूँ, ये और ये कार्य करता है, मेरा हस्बैंड नहीं, मैं विधवा हूँ, फिर भी मुझे परेशान किया गया, टॉर्चर सबके सामने। और क्या, और बोला पार्षद तेरा बाप लगता है क्या, तूने पार्षद तो क्यों बताया, मैं 10 डीडी सर खड़े कर सकती हूँ, 10 पार्षद खड़े कर सकती हूँ। ऐसे सब मतलब जितनी सहायिका थी, हेल्पर थी, सबके 50 जो भी सबके सामने मुझे अनशम बोले, तब टॉर्चर किया मुझे। और कहा अगर ये बात बाहर निकली तो बहुत बुरा होगा यूँ। तो मतलब जब से ये जो अंजू बाला जी ने सुसाइड किया था उस केस के बाद लगातार जो है चीजें बढ़ती जा रही हैं, तो ये लोग और प्रेशराइज कार्यकर्ताओं और धमकियां भी मिल रही है। पहले होते थे वो, पहले किसी ने बोलना नहीं था, और जब सामने नहीं आना चाहता कोई, क्यों डरते मैडम से, मैडम क्योंकि मेरा बहुत रुतबा है, मेरी बहुत पहुंच है, मैं तुम लोग यूँ खरीद सकती हूँ, मतलब यूँ मैं चाहूँ तो मैं नौकरी निकाल सकती हूँ। तो जैसा आप बता रहे हो उस हिसाब से तो शारदा मैम ने वैसे भी ट्रांसफर तो करा ही दिया, कर रही थी, आप देख ही रहे हो ना। और उनके हस्बैंड की पावर का वो इस्तेमाल कर रही है, कहती है क्या करते हैं उनके पति? अब वो तो हमें नहीं मालूम। वो तो है ना उनके पीए, क्या पता, ये पता नहीं किसके पीए है, अच्छा, किसी नेता के पिए हैं। किसी नेता के। अब नेता भी सपोर्ट कर रहा है तो फिर हमारा वर्कर जैसा क्या होगा? नहीं, अगर आपने सर को निकाला है, इन तीनों के लिए हमें वो प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर निष्पक्ष जांच तो होनी चाहिए ना कि एक दिन में क्या जांच होगी और आपने तीनों कैसे ले लिया। हमें ना किसी शिकायत किसी से नहीं है, पर ये निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ना कि हमारा सेंटर पैसा किसके, अगर हम कार्यकर्ता सहायिका दोनों हैं तो किसी और के सेंटर में उसके हस्बैंड के अकाउंट पैसा कैसे जा रहा है। फिर आप नट रहे हो, और फिर हमने बात उठाई तो हमें टॉर्चर किया जा रहा है कि तुम ये बात आगे पार्षद थे राजेंद्र वसीटा जी, उनको हमने बोला, तो बात भी नसीम ने मुझसे शारदा मैडम बोली होगी, तो सबके सामने सबके जो भी हमारा सेंटर मीटिंग होती है उसमें सबके सामने मुझे खड़ा करके टॉर्चर किया गया कि पार्षद तेरा बाप लगता है क्या, हाँ कि तूने क्यों बोला ऐसे, मैं 10 पार्षद सर डीडी सर खड़े कर सकती हूँ। शारदा मैम ये चाहती है कि जो उनके हिसाब से होता रहे सब कुछ, और कोई भी किसी बारे में बात ना करे। बस यही कंडीशन चली थी, मतलब हमें पहले नहीं किया था, पर जब से हमारे किराए का खुला इसके बाद, और फर्जी रिकॉर्ड चेक करती थी आशा गुर्जर मेन करती थी, नसीम में सिर्फ 2 महीने किया है। अच्छा, ये लोग मैडम के साइन वगैरह करते हैं, विजिट्स पे जाते सब, हैं तो हाँ, उनके साइन करते हैं, रिकॉर्ड चेक करना सब। नसीम ने सिर्फ 2 महीने किया, बाकी आशा गुर्जर को मैं खुद लेके गई हूँ रिकॉर्ड, आशा गुर्जर ने चेक किया। और वहाँ अगर कोई गलती हुई, मैं तो सहायिका हूँ, उससे मेरी सीट कार्यकर्ता नहीं थी, तो मैं अब जैसा आया मैंने किया, फिर वो फोटो खींच के शारदा मैडम बेचती, शारदा मैडम मुझे टॉर्चर किया। उस दिन मैं बहुत रोई हूँ, मैं चाहती उस दिन जिस दिन मुझे टॉर्चर किया उस दिन मैं खुद में करने वाली थी, पर मैंने छोटी बच्चा है मेरे में कुछ नहीं बोली मैं, और फिर भी अगर मैं क्या बोलूँ मैं, और फिर भी अगर आप लोगों की कोई कार्रवाई नहीं होती हम सब मिलकर करेंगे, और तो क्या होगा फिर। हम तो चाहते हैं कि शारदा मैडम वापस आनी नहीं चाहिए। तो जो तीनों जो उनकी अभी रीजॉइनिंग हुई है उनसे आपको थोड़ी सी मतलब उनकी जो कार्रवाई हुई उस पर आपको परेशानी है कि कार्रवाई ढंग से परेशानी इसलिए है क्योंकि तो मैडम अगर जो मतलब लेडीज अगर मैडम का काम थे फिर सुबह जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर आंगनवाड़ी कार्ड का सिग्नेचर कर ले रिकॉर्ड वही चेक कर लेती ना। क्या नाम है? आशा गुर्जर, नसीम बानो और उर्मिला सालवी। उर्मिला फिर दिनों का काम है तो फिर शारदा मैडम को क्यों दे रहे पैसे? पैसे इन्हीं को चाहिए ना, फिर दोनों तरफ पैसे क्यों उठा रहे मैडम? ये तीनों जो हैं वो शारदा मैडम के बिहाफ पे सारा काम करती हैं, और धमकी भी ये कहने पे देती है हमें। आप भी बताई थी कि क्योंकि आप इस तरह से अगर शिकायतें करती है, जैसे पहले आपने CDPO सर को जिनका आप ट्रांसफ़र हो गया उनको शिकायत करी, अभी आप हम लोगों को इस बारे में बता रही हैं, अवगत करा रही हैं, इस पे कंप्लेन कर रही हैं, तो इस पर भी आपको धमकियां दी जाती है कि हाँ मैडम फोन आते हैं कोई सारे पर मैं तो अटेंड नहीं करती हूँ बाची मैडम। मेरे पास भी ना पुलिस संविदा थाने से फोन आया था मेरे कि ललिता से बयान लेने, अब कौन से बयान ले मुझे पता नहीं गई, मगर मैंने किसी का कॉल रिसीव नहीं किया।
तो आपको धमकियां मिलती कि इस बारे में बात ना करें, चुप रहा जाए और इस और ये भी बातें आती है हमारे पास कि इनके देखो जिस चीज़ ने एप्लीकेशन दी हमारे खिलाफ वो इसमें यास्मीन बानी भी सबको धमकियां देती है, और एक है ना ममता घर भी धमकियां देती है फोन के कि आप कोई भी ललिता के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। ये पूरी टीम है कोई है? मतलब टीम नहीं, मतलब 20 मतलब 10 जने इधर है और 20 या 30 जने उधर अलग है। अच्छा, बस सच के साथ, मतलब सच के साथ कोई नहीं, सब झूठ की पर चल रहा है मतलब। और मैडम वहाँ पावर है। शाहजहां में पावर है ना, वो उनको खूब पैसा है, थोड़ा गुरूर है। मेरे हस्बैंड पे किसी पी रह चुके नेता की उसमें, और मेरा पैसा खूब है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुंह पे क्या ना, तुम्हारी औकात क्या है, मुंह पे बोला है तुम्हारी औकात क्या, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो तुम मेरा। मेरी एक सहयोगिनी है, पहले थी वो राजकुमारी सेन, उसको भी यही धमकी दी, उसने नौकरी छोड़ दी उसने कि तू मेरा प्रेशर में आके नौकरी। हाँ, उसको भी धमकी दी थी। और मैडम पहले वाले भी जो कार्यकर्ता थे इसी डर के मारे है ना उन्होंने नौकरियां छोड़ दी, उनको भी मतलब वो बुलाया जाए, उनसे भी राय लिए जाए और ताकि हमें- आपको और हमें यूँ पता कहते पड़े थे- ये बात सही है गलत। और हम ही बोलते थे कि जैसे मैं 2023 से ज्वाइनिंग हुई मेरी, इनकी हुई 2024 में, तो आप मैडम को पार्टी दो। अब पार्टी हम अपनी मर्जी देंगे कि आगे हमें प्रेशर आके पार्टी दिलाई जाएगी, और फिर मैडम को गिफ्ट भी दो, ये कौन सा रूल्स है। एक तो हम खुद अगर इससे पैसे वाले होते तो हम नौकरी नहीं करते ना, तो मैं प्रेशर डालते आप पार्टी भी दो मैम को, मैडम को गिफ्ट भी दो। किस बात गिफ्ट, किस पार्टी थे मैडम को, ये भी हमने नसीब ने हमें दोनों बोला, मेरे कार्यकर्ता दोनों बोला हमें। पर उसके बाद ये मंजू वाला केस हो गया तो थोड़ा सा हाँ हो गया। ये नसीब जी ने 50,000 मांगे थे, मैडम ने मांगे थे। बड़ी से मेन से मिनी हुई थी तो मेरे से 50,000 की डिमांड की थी नसीब बानू ने, मैडम के कहने। अब मुझे नहीं पता किसके कहने पे, मगर नसीब जी ने मुझे मेरे मांगे। मैंने नहीं देने के बाद मेरे साथ मुझे ये टॉर्चर किया। 5 महीने से रजिस्टर में गलतियाँ निकालना, आंगनवाड़ी में गलतियाँ निकालना, हर चीज़ में गलतियाँ निकालना, हर में पैसा काटती थी, हर महीने होता पैसा करता था मेरा। पैसा तनख्वाह कभी पूरी जमा होती नहीं थी मेरी। ये आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिला है जो ये बता रहा है कि जो विजयराज मीणा जो CDP हुआ जनारो बाड़मेर में ट्रांसफ़र कर दियो गयो है, वनारे ऊपर जो आरोप लगाया गया है वे अणारे हिसाब जो है वे गलत है, और जो कार्रवाई है जो विभागरी या जो पूरी जांच वेणी चाहती उतरूँ भी नहीं है। और इसके अलावा जो 3 महिलाओं का नाम ये बताया वनारे पाछो ज्वाइन करा लियो है, वहाँ वो जो पूरी जांच करी गई है वनारे ऊपर भी अणाने जो है शिकायत है, और ये कहना चाह रहे हैं कि वे लगातार जो है काम करवा वाले लोग हैं वनाने प्रेशराइज करे है। ये जो पूरा आंगनवाड़ी रो मामलो है, ये जो सुसाइड केस आयो हो उरे बाद वो थोड़ा ज़्यादा बढ़तो चालो गयो है, क्योंकि उरे बाद जो है सभी लोग आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। आप पूरा मामला पर ये पूरा जो जी तरह जांच करी गई है, 3 महिला ने पाची रिज्वाइन करायो गयो है, जो बाड़मेर ट्रांसफ़र कर दियो गयो है विजयराज मीणा रो, उरे ऊपर कई सोचो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता जो। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल को मेवाड़ डाल कैमरा पर्सन सानिया।